हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th विषय हिंदी क्षितिज गद्य खंड दो बैलों की कथा जो कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है कहानी के व्याख्यान करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक व्याख्यान कर लिया है कि सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। यहाँ तक का पैराग्राफ तक का हम व्याख्यान कर चुके हैं। आज हम आगे के व्याख्यान करेंगे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। अब देखिए, यहाँ पर जो बैल हैं, झूरी के साले गया के पास भेजे गए हैं और जब वो उनके साथ जा रहे हैं तो उनके मन में ये प्रश्न था कि अगर हमारे मालिक को हमसे कोई शिकायत थी तो हमसे और कार्य करा लेते, परंतु हमें किसी और के हाथ क्यों भेजा जा रहा है, ये प्रश्न उनके मन ही मन में उठ रहा है। और लेकिन वो मजबूर थे और गया के साथ जब वो शाम को एक नए स्थान पर पहुँचे तो दिन भर चलते चलते वो थक तो गई थी और भूखे भी थे, लेकिन फिर उसके बावजूद भी वो नाद में जो चारा पानी लगाया गया था, जो भूसा और चारा, वो खाने को तैयार नहीं थे। एक ने भी इसमें मुँह नहीं डाला, यानी दोनों को शिकायत थी और दोनों भी जो जानवर थे वो खाने के लिए तैयार नहीं थे और दिल भारी हो रहा था। यानी उनको शिकायत हो रही थी कि हमारे मालिक ने ऐसा क्यों किया है, और भूखे होने के बावजूद भी वो दाना नहीं खा रहे थे, चारा पानी नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जानवर में भी भावनाएं होती हैं और जानवर भी इन चीज़ों को समझते हैं और वो भी अपनी भूख बर्दाश्त कर सकते हैं यदि उनके मन का कार्य उनसे नहीं होता। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। लेखक कह रहा है कि जो बैल हैं वो जहाँ झूरी के यहाँ रहते थे तो उसे अपना घर समझ लगते थे और घर समझ के वो सारा कार्य अपना जो झूरी करवाता था करते थे, मन से करते थे। आज वो उनसे छूट गया, अर्थात वो उस घर से दूर हो गए, तो नए घर में आकर के नए गांव में नए लोगों के साथ उन्हें बेगाना सा लग रहा था। यानी उन्हें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था कि उन्हें नए घर में रखा जाए। नए घर में उनका भले ही उन्हें बहुत सारा चारा भोजन दिया जाए, लेकिन उन्हें वो पसंद नहीं आ रहा था। बेगानों की तरह वो वहाँ पर महसूस कर रहे थे अपने आप को। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। लेखक कह रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि मूक भाषा, चूँकि जानवर हैं तो जाहिर सी बात है खामोशी में अपने इशारों से ही बात करते हैं, तो मूक भाषा में ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सलाह कर ली हो कोई और चुपचाप लेट गए, कनखियों से तिरछी नज़र से देख करके लेट गए। यानी उन्हें ऐसा लगा कि अब हम सो ही जाएं। एक तो थके हुए भी थे, दूसरा भूखे भी थे, खाएंगे है नहीं, तो चुपचाप लेट गए। उन्होंने कुछ इशारा कर लिया हो जैसे। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। यानी ये उनके मन में इशारा था कि सारा गांव जब सो जाएगा तो हम यहाँ से भाग निकलेंगे। और इसीलिए जब सारा गांव सो गया, सारे गांव के लोग जब सो गए, सोता पड़ गया अर्थात सारे गांव के लोग सो गए, सन्नाटा छा गया पूरी रात में, तो दोनों ने जोर मारकर जो उनके गले में रस्सी थी जिनसे उन्हें बांधा गया था, उस रस्सी को तोड़ दिया और तोड़ करके वो वहाँ से भाग निकले और अपने घर की तरफ चल दिए जहाँ पर वो पहले रहा करते थे, अर्थात झूरी के घर। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकता था। वो रस्सियाँ जो उनके गले में बांधी गई थी वो बहुत मजबूत थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो रस्सी भी टूट सकती है, यानी उसे तोड़ा नहीं जा सकता था आसानी से। लेकिन क्रोध ने, विद्रोह ने उन्हें इतनी शक्ति दे दी जानवरों को कि उन्होंने उस रस्सी को भी तोड़ डाला। पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सी टूट गई। यानी
लेखक ये कहना चाहता है कि जब विद्रोह आता है किसी के प्रति तो शक्ति दुगनी हो जाती है शरीर में, और यही उन जानवरों के साथ हुआ, हीरा और मोती के साथ। वो अपने विद्रोह में अर्थात अपने क्रोध में उन शक्ति का प्रयोग करके और रस्सियों को तोड़ करके भाग निकले। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब प्रातःकाल झूरी सोकर उठा तो उसने देखा सुबह के समय कि अरे दोनों बैल वापस अपने स्थान पर आ गए हैं, चरनी पर लटक रहे हैं, था जहाँ वो बांधे जाते थे उस स्थान पर वापस आ गए, और दोनों की गर्दनों में आधी आधी रस्सी लटक रही थी और उनके घुटनों तक कीचड़ सनी हुई थी, लगी हुई थी। तो उन्हें लग रहा था कि इनका मन वहाँ नहीं लगा और ये भाग निकले हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह, दोनों अपने मालिक को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्नेह भी था और विद्रोह भी था, कि शिकायत भी थी कि तुमने हमें क्यों भेजा, और तुम भेजोगे तो भी हम वापस आ जाएंगे, जैसा कि वो ये अपनी मूक भाषा में अपने मालिक को समझा देना चाहते हों। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी झूरी नहीं चाहता था कि वो उसके बैल कहीं जाएं, और जब उसे वापस देखा तो उसका प्रेम भी उनके प्रति झलक उठा। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। लेखक कह रहे हैं कि झूरी को भी नहीं लगता था कि वो अपने बैलों को भेजे, लेकिन उन्हें भेजना पड़ा रिश्तेदारी के लिए। और जब उन्होंने अपने बैल को वापस अपने स्थान पर देखा तो उन्हें अपने बैलों को गले लगा लिया और प्रेम से उनको बाहों में भर लिया, चुम्बन दिया, अर्थात चूमने लगे अपने बैलों को। तो ये दृश्य जो है, जो भी देख रहा था उसके अंदर भी भावनाएं भर गईं। तो यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि सिर्फ मनुष्य ही प्रेम की भाषा को नहीं समझते, जानवर भी प्रेम को समझते हैं। जानवर को भी भावात्मक संबंध अच्छे लगते हैं, और ये सिद्ध किया है दोनों बैलों ने, हीरा और मोती ने। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। जब दोनों बैलों को झूरी के पास लोगों ने देखा, घर के लोगों ने, गांव के लोगों ने, तो वो वहाँ इकट्ठे हो गए। उन्हें लग रहा था अरे ये जानवर भी वापस अपने स्थान पर आ सकते हैं, अपने घर में आ सकते हैं। तो ये सोचकर उन्होंने तालियां बजाईं, ठीक है, और स्वागत किया जानवरों दोनों का, हीरा और मोती का। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, जो लड़के थे, युवक थे, बालक थे उस गांव के, उन्होंने ये निश्चय किया कि अब तो निश्चय ही इन दोनों का स्वागत किया जाना चाहिए कि इन्होंने अपने मन की इच्छा पूरी करने के लिए विद्रोह किया और वापस वीरों की तरह ये अपने घर आ गए हैं। तो इनका अभिनंदन बहुत ज़रूरी है, इनका स्वागत बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। इस प्रकार इस अभिनंदन में, इस स्वागत में सारे जो गांव के जो बाल सभा थी, उन लोगों ने ये किया कि अपने प्रेम को दर्शाने के लिए कोई रोटी लेकर आ रहा है, कोई गुड़ लेकर आ रहा है, कोई चोकर, जो कि जानवरों का चारा पानी था उसकी व्यवस्था वो कर रहे थे। तो यहाँ पर लेखक ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्रेम की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो जानवरों भी महसूस करते हैं, जानवरों में भी देखी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही।